लोगों को इस वीडियो में एक ऐसी सच्ची कहानी, एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जिसको जब आप सुनेंगे, समझेंगे तो वाकई में हैरान रह जाएंगे, परेशान रह जाएंगे। दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्ची कहानी, एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जिसको जब आप सुनेंगे, समझेंगे तो वाकई में हैरान रह जाएंगे, परेशान रह जाएंगे कि क्या भला ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। तो चलिए फिर इस कहानी को बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। दरअसल ये कहानी है एक ऐसी स्टूडेंट की जो कि अपने ही प्रिंसिपल सर से प्रेम कर बैठती है, जो कि पहले से विवाहित होते हैं, प्लस उनके बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी जितनी ज़्यादा सुनने में चौंका देने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी है, तो इसलिए कहानी में अंत तक बने रहें। चलिए मैं आप लोगों को इस कहानी को विस्तार पूर्वक समझाती हूँ कि आखिर क्या है माजरा। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी ही सच्ची कहानी और सच्ची घटना के साथ, और मेरा आप लोगों को इस कहानी सुनाने का मकसद दरअसल आप में से किसी की भी भावनाओं को चोट पहुंचाना या आहत पहुंचाना, ऐसा मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप सभी को जागरूक कराना ही मेरा मकसद है। तो चलिए फिर इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों दरअसल ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बरेली की। दरअसल बरेली में एक गांव है जिगजोरा नाम का। वहाँ पर एक परिवार रहता है जिसका नाम जो परिवार रहता है उसमें एक लड़की रहती है जिसका नाम कविता होता है, और कविता कक्षा 12वीं की छात्र होती है। और कविता दरअसल जो बड़ी ही सुंदर होती है, कविता की बहुत बड़ी बड़ी सी आंखें, बड़े बड़े से बाल, रंग गोरा, कद बहुत ज़्यादा लंबा, उसको जो कोई भी देखता एक बार में ही पसंद कर लेता। और वो पढ़ने में भी उतनी ज़्यादा होशियार और होनहार थी, पूरे स्कूल में टॉप किया करती थी। लेकिन कविता इतना ही कुछ नहीं, बल्कि उसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। दरअसल कविता जब अपने स्कूल में पहुंचती है, जब वो छोटी होती है, उसके बाद वो दूसरे स्कूल में पहुंचती है। दरअसल जो कविता होती है, बचपन में उसका स्कूल कोई और होता है, लेकिन जब वो बड़ी होती है तो अपना स्कूल चेंज कर लेती है, और फिर वो जिस स्कूल में आती है उस स्कूल में जब वो पहुंचती है तो एक प्रिंसिपल सर होते हैं जिनका नाम की महेश होता है। अब वो लड़की प्रिंसिपल सर को देखती है और देखते ही रह जाती है। उसको नए स्कूल के प्रिंसिपल सर बड़े ही अच्छे लगते हैं, और अच्छे लगते भी क्यों ना, दरअसल वो भी काफ़ी ज़्यादा गोरे थे, रंग अच्छा था, पर्सनालिटी भी अच्छी थी। और ये जो लड़की होती है, अब ये लड़की प्रिंसिपल सर के पास हर दूसरे तीसरे दिन उनके ऑफिस में कोई ना कोई बहाने से शिकायत लेकर के, या कोई बात करने के लिए, या फिर कुछ भी पूछने के लिए पहुंच जाया करती थी। अब प्रिंसिपल सर हर दिन इस लड़की को, उसकी नज़र में आ गई थी वो लड़की प्रिंसिपल सर के, और हर दिन प्रिंसिपल सर से मिलने इसी बहाने से जाया करती थी प्रिंसिपल ऑफिस में। अब प्रिंसिपल सर को ये बात समझने में देर नहीं लगती कि वो लड़की क्या चाहती है। प्रिंसिपल सर को भी वो लड़की एक बार में पसंद आ जाती है, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी। अब प्रिंसिपल सर और ये जो लड़की है कविता, इन दोनों के बीच में लव अफेयर शुरू हो जाता है। लेकिन दरअसल प्रिंसिपल जो थे वो शादीशुदा थे, और जो उनके बच्चे थे वो भी इसी स्कूल में पढ़ा करते थे। तो जब इन दोनों के बीच में ये प्रेम प्रसंग चलता है तो बड़े ही तेज़ी से आसमान पे, 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। स्कूल में हर किसी को खबर हो चुकी थी, हर कोई जान चुका था बच्चा बच्चा कि प्रिंसिपल सर और कविता के बीच में कुछ चल रहा है। अब इसकी खबर लगते हुए देरी नहीं लगती उनके बच्चों को। जाहिर सी बात है, बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं।
अब वो जाकर के अपनी मम्मी को बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। अब जो उसकी मम्मी होती है वो अपने पति से रोज़ झगड़ा करती, रोज़ लड़ाई करती थी कि तुम छोड़ दो ये नौकरी, तुम लड़की के चक्कर में वहाँ पर रहते हो, ये करती हो, वो करते हो, दुनिया भर की बातें। और बात तो इतनी भी बढ़ जाती है कि तलाक तक भी बात पहुँच जाती है। अब इधर जो प्रिंसिपल वो परेशान, एक तरफ इतनी सुंदर लड़की उसकी प्रेमिका और दूसरी तरफ उसकी पत्नी जिससे बात तलाक तक पहुंच गई है, वो करे तो करे क्या। बड़ा ही परेशान रहता था। परेशान नहीं होकर के अब वो शराब पीना शुरू कर देता है, बहुत सारी शराब पीता है दिन रात, स्कूल भी छोड़ देता है और बस सोचा करता है कि मैं क्या करूं। ना तो वो अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता था, ना ही अपनी प्रेमिका को, वो दोनों को साथ रखना चाहता था। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि दरअसल जो ये सब मामला होता है बड़ा ही खतरनाक होता है, इसलिए इंसान को हमेशा एक के ही साथ रहना चाहिए। लेकिन ये बात प्रिंसिपल को समझ नहीं आती है। अब वो ये सारे मामले में जो पढ़ चुका था, अब वो अपने दोस्तों से पूछता है कि उसको क्या करना चाहिए। दोस्त यही सलाह देते हैं कि तुम्हारे पहले से बच्चे हैं, बीवी है, तुम छोड़ करके उस लड़की को अपने बच्चों और बीवी के साथ खुश रहो पहले की तरह। जो लड़की इतनी ज़्यादा गलत है कि तुम्हें ये जानते हुए भी फंसा ली कि तुम शादीशुदा हो और बच्चे भी हैं, वो लड़की कैसे साथ देगी तुम्हारा। अब वो कहता है कि ठीक है, लेकिन इधर ये जो लड़की है वो प्रिंसिपल सर को छोड़ने का नाम नहीं लेती, वो एकदम अंधा प्यार करने लगती है और उसको कुछ समझ नहीं आता। जब बात उसके तक पहुंचती है तो वो डिप्रेशन में चली जाती है, कई दफ़ा अपना हाथ काट लेती है, कई दफ़ा हॉस्पिटल में तबीयत खराब करके पहुंच जाती है। इधर घर वाले भी परेशान कि क्या करे इस लड़की का, दिल भी लगा बैठी है तो एक ऐसे मर्द से जो पहले से शादीशुदा है। अब हर तरफ परेशानी। अब इस मामले में, इस चक्कर में 3 परिवार उजड़ते हैं। पहला उस लड़की का जो कि अभी किसी और के चक्कर में पड़ी है, दूसरा उस आदमी का जो कि दूसरे दोनों तरफ से फंसा हुआ है, तीसरे इस महिला की जो कि शादी करके अपने बच्चे को बड़े की इतनी मेहनत से पाल रही है। 3 जिंदगी खराब होती है इस चक्कर में। लेकिन दोस्तों ये बात कहाँ समझ में आने वाली है। इन दोनों में ऐसे ही झगड़ा लड़ाई चलता रहता है। दरअसल वो व्यक्ति महेश दोनों को साथ लेकर चलना चाहता था, ना तो पत्नी को छोड़ता ना ही प्रेमिका को। ऐसे में पत्नी तंग आकर के लास्ट में, अंत में तलाक दे देती है अपने पति को और अपने बच्चों को लेकर के चली जाती है और फिर अपने मायके में जा कर के रहने लगती है। पास के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने लगती है और अपने बच्चों को इस तरीके से पालती है। और इधर ये जो महेश था, अब ये जो महेश है, अब ये पूरे तरीके से अलग अकेला हो चुका था। घर में खाना बनाने के लिए कोई नहीं था, बर्तन धोने के लिए कोई नहीं था, कपड़े धोने के लिए कोई नहीं था। इसको सारे काम खुद करने पड़ते थे और फिर ऑफिस, स्कूल सुबह सुबह पहुंचना पड़ता था। और वो जो प्रेमिका थी उसका क्या, उसका तो कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से महेश की पत्नी के जाने के बाद महेश कितना अकेला हो गया। वो जिस लड़की के लिए इतना सब कुछ किया, इतना तंग किया कि उसकी पत्नी को उसको तलाक देना पड़ा, वही लड़की उसके किसी काम के ना आ सकी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आज की घटना। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी। और दोस्तों इन सारे लव अफेयर में नहीं पड़ना चाहिए, इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे किसी सच्ची और अच्छी घटना में। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।